आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बताऊंगी। हिंदी उत्तर भारत के विशाल भूभाग हिंदी उत्तर भारत के विशाल भूभाग की भाषा है। हिंदी एक सशक्त भाषा है। इसने अनेक देसी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपनाया है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। इसमें संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया गया है, परंतु संस्कृत वर्णमाला और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। ये आपका है अगला, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी हिंदी। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हैं। तीसरा है राजस्थानी हिंदी। जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और बांगड़ी राजस्थानी वर्ग की उपभाषाएं हैं। चौथा है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मागही इत्यादि बोलियां आती हैं। पांचवा है पहाड़ी हिंदी। कुमाऊनी और गढ़वाली उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दूसरा, इसका शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है। इसमें संस्कृत के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली भाषाओं के भी शब्द हैं। तीसरा, हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में सक्षम है। चौथा है हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का माध्यम रही है। पांचवा है हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। अब हम आपको व्याकरण की परिभाषा बताएंगे। व्याकरण की परिभाषा यह है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है और भाषा का प्रमुख अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों की रचना मूल ध्वनियों से होती है। इस प्रकार वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के नियमों का वर्णन होता है। तीसरा है पद विचार। इसमें पद और भेद, रूपांतर और शब्द रूपों के प्रयोग संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। अगला है आप लोगों का हिंदी का मानक रूप। हिंदी भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होने के कारण उसमें बोलियों व उपभाषाओं के प्रयोग होने लगते हैं तथा भौगोलिक भिन्नता के कारण उसके रूप में विविधता आ जाती है। अतएव भाषा में एक रूपता
तथा अनुशासन लाने की दृष्टि से उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। इसमें शब्दों की एक रूपता बनाए रखकर उनके प्रयोग भेद के भ्रम को दूर करने की व्यवस्था होती है। उदाहरण स्वरूप हिंदी में कई वर्ण अथवा संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं, जैसे स्र और अ, श और ड़। ऐसे में शिष्ट और सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला भाषा रूप ही स्वीकार किया जाता है। भाषा का वह व्यवस्थित रूप उसका मानक रूप कहलाता है।